हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मेयर तो वैसे ही जीरो है, उनने तो चीनी मिल तो नहीं लगाई, हनुमान जी को कह दिया जाट है। हेमा मालिनी क्या काम करेगी? वो फिल्मी दुनिया की मालिक, उसको कोई छू नहीं सकता। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश पाठक जी और कुछ बिंदुओं को लेकर बात करते हैं। सर, जिस तरीके से मथुरा में विकास की बातें की जाती है, लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं धार्मिक स्थल के तौर पर, कुछ लोग पर्यटन के तौर पर, तो किस तरीके से लग रहा है मथुरा का विकास हो रहा है? अगर तुम स्टेट अवे मुझसे पूछो तो मथुरा का विकास मैं 10 में से 0 नंबर देता हूँ। देखिए, जब नगर निगम बना तो हम लोगों ने सोचा कि मथुरा में बड़े बड़े वादे हुए, आपके भी चैनल से बातें हुई कि हमारा प्रत्याशी बड़ा अच्छा है। आज आप देखिए सड़कों का क्या हाल है, चारों तरफ आप देख लीजिए। आप सफाई का हाल देखिए कैसा है, आप यमुना जी की हालत देखिए कैसी है, बंदरों की हालत आप देखिए कैसी है। अब आप देखिए कि ये केबल डालने के चक्कर में, मैं ये नहीं कहता कि मैंने काम किया, क्योंकि अगर यमुना जी की कृपा होती है तो व्यक्ति काम करते हैं। मैं एक अपने 24 पाड़े का आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे यहाँ बड़ी टूटी टूटी सड़कें थीं। मैंने मुलायम सिंह जी के टाइम पर अपने व्यक्तिगत रिलेशन से सब सड़कों को बहुत खूबसूरत किया। आज क्या हो रहा है कि आपने पूरी सड़कें खोद खोद के रख दी, आप उसमें मिट्टी भर रहे हैं, बची कुची सड़क भी टूट जाएगी। रात को आदमी चलता है, गड्ढा दिखता नहीं। एक व्यक्ति की तो सतगड़ा में कहीं गिर करके मौत भी हो गई। आज चारों तरफ तुमने पूरा बाजार खोद दिया है, आप नालियों की सफाई नहीं करते। आप चलते हुए देखिए नालों पे, अभी भूतेश्वर पे मैं आ रहा था, मैंने देखा कि आपने उसकी खुदाई की, पूरी गंदगी को ले जा करके बाहर रख दिया। आप कहते हैं जब ये सूखेगी तब हम उठाएंगे। 10-10, 20-20 दिन वो गंदगी पड़ी रहती है। क्या कोई बाहर का यात्री ये पूछ के आएगा कि जब तुम गंदगी हटाओगे तभी मैं निकलूं? नहीं, इन सब बातों को लेकर कभी बातें हुई हैं नगर आयुक्त से, मेयर से कभी बातें होती हैं? क्योंकि लोग यहाँ से निकलते हैं, तमाम बातें करते हैं कि ये यहाँ गंदगी है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी खुद की भी होती है। आप कंप्लेंट करो। मेरी आप देखिए, मेरी समीर गुप्ता जी से यही मुलाकात हुई थी एक बार, तो मैंने उनसे कहा था कि आप इसका डेवलपमेंट करें और जहाँ आपको हमारी आवश्यकता पड़े हम आपके साथ हैं। मैंने कहा मैं उन व्यक्तियों में नहीं हूँ कि आपको सुझाव तो दूँ और काम न करूँ। मैंने एक उनसे कहा तिराया आप मेरे को भी दीजिए, कृष्णापुरी तिराया। मैंने कहा मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर हैं, मैं उनके नाम से उस चौक को डेवलप करता हूँ, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं तो वहाँ से एंट्री लेते हैं, तो मैं खूबसूरत फवारा लगाऊंगा, बढ़िया बनाऊंगा। मैंने उनको चिट्ठी भी लिख के दी, प्रस्ताव भी भेजा, परंतु पता नहीं वो भी किस स्टेज पर है। दूसरी बात आई थी कि आप डस्टबिन यहाँ पे रखें। मैंने उनसे कहा आप कहेंगे तो थोड़े मैं भी आपको डस्टबिन देता हूँ, क्योंकि आप आदमियों में अवेयरनेस लाएँ कि वो कोई कूड़ा करकट बाज़ार में न फेंकें। यहाँ बात आई कि अगर खुला डस्टबिन होगा तो बंदर उसमें से निकाल के फेंकेंगे। मैंने कहा जैसे डस्टबिन आते हैं जो ऊपर से भी कवर होते हैं, आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा ढक्कन रहता है, जब आप दबाएंगे थोड़े प्रेशर से वो दबता है, कूड़ा नीचे जाता है। मैंने कहा वो भी लगाइए। अब ये कहते हैं हमने डस्टबिन लगाए, परंतु मुझे दिखते नहीं। सबसे पहली बात क्या होती है कि देखिए आप यहाँ का आदमी आज अगर दुबई जाता है तो वो कूड़ा बाजार में नहीं फेंकता है, परंतु जब वो इंडिया में आ जाता है और जैसे ही अपने आता है तो कूड़ा फेंकता है। बात क्या, आदमी तो वही है। आप इस तरीके से माध्यम टेलीविज़न से और पेपरों से आप डेवलप करिए कि लोग इसको कचरे को फेंकना, उसमें एक अवेयरनेस लाएं कि उसको नहीं फेंके। अगर ये नहीं करेंगे तो एक गंदगी पे गंदगी बढ़ती चली जाएगी। अब ये बातें कर रहे हैं कि हम रास्ता चौड़ा कर रहे हैं, हम इसको सफाई करेंगे, परंतु जब ये रियल टर्म में करें तब। आज 70 वार्ड हैं, मैं तो आपके चैनल से देखता हूँ, कभी 70 पार्षद बहिष्कार करके भाग जाते हैं, कभी कैबिनेट की मीटिंग होती है तो उसका बहिष्कार कर देते हैं। दुर्भाग्य भाग्य जो भी समझो, एक मेरा भतीजा भी पार्षद है, मैं उससे रोज़ पूछता हूँ। मैं कहता हूँ भाई तेरे साथ में प्रचार में गया, तेने काम क्या किया? वो कहता है अभी वहाँ बजट पास हो रहा है। मैंने कहा तेरा 1 साल निकल गया बजट पास होते होते। तब मुझे उससे कहना पड़ा कि अगर बजट पास होता रहेगा जनता तो इंतज़ार नहीं करेगी। जिसको पीने का पानी आज चाहिए तो उसको 1 साल बाद देगा क्या? जिसको सड़क की सफाई आज चाहिए तो क्या उसको 1 साल बाद देगा? नहीं, योगी सरकार कहती है कि विकास के लिए पिटारा खोल के रखा है और तमाम खूब पैसे और योजनाएं चलाई जा रही हैं। जनपद में 2 मंत्री हैं, अपनी दावेदारी रखते हैं वहाँ पर और बहुत अच्छा एक अहम स्थान रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं। तो क्या लगता है सरकार काम कर रही है? एक बात है, मेयर तो वैसे ही जीरो है,
मेयर की तो समझ में ही नहीं आता काम क्या होगा। और जो आपने पिटारा बताया है तो मेरे को भी बता दो, अगर मंत्रियों के पिटारा है तो मैं उनसे कुछ ले आऊँ, क्योंकि पिटारा है तो दिखना भी तो चाहिए। कहने पे तो उन्होंने ये भी कहा था कि तुम्हें को एक भी सड़क पे गड्ढा नज़र नहीं आएगा, आप ही ने गाड़ी चला लो गड्ढे हैं कि नहीं, उसमें मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बाहर पे ही आप देख लो, बाहर नाला बह रहा है, ये ओपन है, इसमें कभी भी कोई गिर सकता है। तो ये कहने से कि ये नदी बह रही है और गंगा बह रही है, मैं कहता हूँ तुम कहो मत, अरे नाला ही बहा दो, अगर बहेगा तो पब्लिक देखेगी। अच्छा, ये सब गंदगी और तमाम अभी जन समस्या जो हैं, ये एक दिन या 6 महीने या साल भर से नहीं आई, इससे पहले भी स्थिति तब वही थी जो आज निकल कर आ रही हैं। हो सकता है कुछ ज़्यादा और कम हो, लेकिन तब ये सब बातें निकल कर नहीं आती, तब आपके कांग्रेस के विधायक थे। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस का विधायक हो चाहे बीजेपी का विधायक हो, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एज ए नागरिक। अगर पहले भी काम नहीं हुआ तो उनको पब्लिक ने हटा दिया। आपने आके ये कहा कि बड़े अच्छे अच्छे काम होंगे, सड़क गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, ये हो जाएगा, नदियाँ बहने लगेंगी। अरे आप काम नहीं करोगे, आपको भी बदल देगी। फिर पब्लिक ये डिसाइड करे कि गंदा और अति गंदा कौन है, अब वो चुन ले। पब्लिक अब ये भी सोच रही होगी कि अब टेस्ट बदल रहा है महेश पाठक जी का और इलेक्शन आने वाले हैं, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि टेस्ट इसलिए बदला जा रहा है कि लोग एक बार फिर मौका दें। देखिए मैं तो कोई ये कह नहीं रहा मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, या मैंने ये नहीं कहा मेरा टेस्ट बदला है। अगर आपके यहाँ कभी भी इंटरव्यू हुआ होगा मेरा, जब भी कभी, तो आपकी रिकॉर्डिंग में होगा मेरा मथुरा के प्रति, मथुरा के डेवलपमेंट के प्रति कभी नज़रिया नहीं बदला, क्योंकि मैं खुद स्वच्छ रहना जानता हूँ और स्वच्छ लाइफ देना भी पसंद करता हूँ। कहीं एक राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कहीं रही हों, क्योंकि जब उस समय आपने किन्हीं कारणवश नहीं मौका मिल पाया, लेकिन अभी अगर जनता मौका दे तो क्या मथुरा की तस्वीर बदलेगी? देखिए एक बात है, फिर वो मैंने आपसे कहा कि एक आदमी राजनीति इसलिए करता है कि उसको उसमें से कमाना है। मेरा तो ये है कि मैं तो अभी, आपने मेरा एक पहले भी एक इंटरव्यू कभी लिया था कि मैं तो एक गली पीरपंच से निकला, भगवान की दया से यमुना जी की ऐसी कृपा हुई कि उसने मेरे को एक मुकाम तक पहुंचाया। मैंने खूब उद्योग भी लगाए, खूब कमाया भी, खूब शोहरत भी कमाई, खूब नाम भी कमाया। भगवान की दया से समाज में भी इज्जत है, दूसरे लोगों में भी इज्जत है, खूब मान सम्मान मिलता है। आदमी किस लिए मेहनत करता है, जरूरी नहीं तो आपको MP बन के मान सम्मान मिले, अगर आप काम करेंगे तो आपको मान सम्मान वैसे भी मिलेगा। ये एक सोशल सेवा है। वैसे तो मैं नहीं कर रहा, मैं कुछ चुनाव लड़ रहा हूँ, परंतु भविष्य के गर्त को कोई नहीं जानता। अगर मैं ये भविष्यवाणी कर सकूं कल क्या होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं राजनीति में हूँ। मैंने एक सीधा सा सवाल और सीधा सा जवाब कि अगर जनता ने मौका दिया, पार्टी का नेतृत्व मिला, तो महेश पाठक जी चुनाव मैदान में आएंगे और मथुरा की तस्वीर बदलेगी? देखिए मैं पहले भी लड़ा, एक बात तो है, ये तो हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देख लो कि जो मैं काम करता हूँ तो 100% परफेक्टनेस से काम करता हूँ। दूसरी मेरे अंदर एक खूबी है, अगर मैं आपसे कह दूंगा ये गंदगी हटनी है, सरकार नहीं भी हटाएगी तो मैं खुद हटवा दूंगा। ये मेरी लाइफ स्टाइल रही है, मैं किसी पे डिपेंड नहीं करता और भगवान की दया से खुद सक्षमता इतनी रखता हूँ। और जहाँ तक मौके की बात है, अगर जनता की मौका करने का, सेवा करने का मौका मिलता है और कुछ प्रूव करने का मौका मिलता है, तो हम तो ये प्रूव करेंगे कि देखिए आपने इतने आदमी दिए, उन्होंने क्या काम किए। परंतु मैं ये दिखा सकता हूँ कि अगर काम करना चाहे आदमी तो क्या नहीं कर सकता। लाइफ में नथिंग इज डिफ़िकल्ट, अगर आप ठान लें तो आप सब काम कर सकते हो। आज आप बाहर जाइए, मैं यहाँ ये बात कहना नहीं चाहता, मैं आज बाहर भी एडवाइस देता हूँ। घाना में दी मैंने, नाइजर में दिया, बुर्किना फासो में दिया, वहाँ हम मॉडल देते हैं। हम वहाँ ये मॉडल देते हैं कि आप ऐसा क्या काम करें कि यूथ आगे बढ़े। आज मथुरा की सफाई तो एक अपनी बात है, सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या बेरोजगारी है, ये तो अपनी जगह है। आज हम यूथ को एक इंक्यूबेशन सेंटर के जरिए एक उनको ऐसा मॉडल हम दे सकते हैं कि वो स्वयं में बिजनेस कर सकें, कि एक आदमी कम से कम 10 आदमियों को रोज़गार दे सकें। आज आप देखिए रोज़गारी की समस्या अगर हो जाएगी तो यहाँ पर तो क्राइम ही मिट जाएगा, क्योंकि आदमी जब अपनी कमाई करने लगता है। मैंने बहुत पहले देखा कि बम्बई में बड़ी हड़तालें होती थी। आज अब आप देखिए जब आदमी के घर में सुख सुविधा हो गई तो उन्होंने हड़ताल बंद कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहता मेरी सुख सुविधा कम हो। तो एक ये तो खैर क्योंकि तीर्थ नगरी है तो हम इस मुद्दे को खास लेके चलते हैं कि भाई सफाई हो, यमुना जी साफ हो, धार्मिक वातावरण बने। परंतु आज मथुरा नहीं, मथुरा महानगर है, यहाँ पर और भी बहुत सी समस्याएं हैं। जब रोजगार की बात आती है, मंत्री यहाँ से 2 हैं, सांसद यहाँ की हैं, मेयर यहाँ की हैं,
तो क्यों नहीं आप एक विपक्षी भूमिका निभाते जब आपकी कोई नहीं सुन रहा, आप समाज के तौर पे, क्योंकि आप उद्योगपति भी हैं, तो ऐसा कोई प्लान ऐसा कभी आपने तैयार किया, कोई कोशिश की कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले? अभी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ रोज़ हड़ताल कर रहे हैं छाता में। चीनी मिल चालू होनी चाहिए, क्या दिक्कत है? चीनी मिल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम से कम 20,000 आदमियों को रोजगार देता है। लाओ, मैं इनसे कहता हूँ एक ऐसा बजट बना दे, मैं तो खुद चीनी मिल बनाता हूँ। अब मैं इसमें धंधे की बात नहीं कर रहा। आप बगैर प्रॉफिट बगैर लॉस के बोलो कि लक्ष्मी नारायण जी तैयार हो जाएं, मैं पूरा शुगर मिल बना के लगा देता हूँ, तो आंदोलन की बात ही ख़त्म हो जाएगी। और कम से कम 25,000 किसान यहाँ पर अपना गन्ना देंगे, चीनी निकलेगी। इससे आप इथेनॉल प्लांट लगाइए, वो डीजल में यूज़ हो जाएगा, उससे बगास बनाइए, उसमें बिजली बनाइए, तो बिजली आपको लानी नहीं पड़ेगी। इसी में 5 मेगावाट बिजली बन जाएगी, मथुरा को बिजली दे दो, ये भी एक क्रांति है। परंतु भाषण देना, उनने तो चीनी मिल तो नहीं लगाई, हनुमान जी को कह दिया जाटे। बताओ, ये कोई लिंक है दोनों चीज़ों का? तो डेवलपमेंट की, मेरा लड़का है, मैं कहना नहीं चाहता, रंजीत है, वो योगी जी से अक्सर मिलता है, उसने बिजनेस प्लान भी दिया। अभी आपने बीच में देखा होगा कि जब वो यहाँ पर आए थे वृंदावन, तो योगा क्लास खोलने के उसके लिए उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो डेवलपमेंट की बात करता है। अभी अगर ये यहाँ पर ज़मीन ही नहीं देंगे और उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये तो पाठक जी बिजनेस वाली बात हो गई। बिजनेस में तो पाठक जी बड़े इंटरेस्टेड दिखते हैं, लेकिन जो सामाजिक तौर पर बात आती है और समाज के फायदे की बात आती है, तो वो पाठक जी कहीं दूर से नजर आते हैं। बिजनेस के तौर में आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर जनता आपको मौका देगी तब आप काम करेंगे, तो ये तो मौका परस्ती वाली बात हो गई। अगर कुर्सी मिलेगी तो लाभ के बाद काम करेंगे। अब आप देखिए कि जहाँ तक मौके की बात है, अब आप देखिए यहाँ पर महाविद्या का मंदिर है, ये मंदिर गिराऊ था और टूट के जाने वाला था। आज देखिए मंदिर खूबसूरत खड़ा हुआ है, किसने बनवाया? इसमें मेरा तो स्वार्थ नहीं। उसके सामने कुंड बना हुआ है, ये यहाँ ने इन्होंने नहीं बनवाया। मेरी इच्छा ये थी कि इसमें आदमी स्नान करे और फिर पूजा करे, वो कुंड बन गया, ये पानी भी नहीं भरवा सकते। हमने आपसे कहा विश्राम घाट पर गंदगी बहती थी, हमने वहाँ पर बोरिंग करा करके बड़े बड़े पंप लगाए कि जब आदमी आए तो उसको पानी की सुविधा मिले। आज अगर विश्राम घाट पर श्रद्धा से आदमी आता है तो हमने आज उसको और खूबसूरत बनाया। आज उसमें दुनिया भर के CCTV कैमरे सब लगे हुए हैं, वो सुख सुविधा मिलती है। तो जहाँ हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्योंकि शासन का काम मेरा नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप करूँगा तो आप ये बोलोगे कि अरे साहब, जो शासन का काम है वो आपने हाथ में ले लिया। हम उनको ये बात जोर जोर से कहते हैं, परंतु एक व्यक्तिगत हैसियत से किसी भी काम को करने में, आज अब हमारे यहाँ देखिए चतुर्वेदी सेवा समाज है, हम वहाँ पर बेआश्रित महिलाओं को हर मंथली पैसा देते हैं। आज से नहीं, 20-20 साल से देते हैं। जैसे मैंने आपसे रोजगार की बात कही, हम अपने पास से रोजगार दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। तो एक व्यक्तिगत हैसियत से जितना आदमी कर सकता है। नंबर दूसरा, कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पास आता है, किसी भी कास्ट बरादरी का हो, चाहे उसके यहाँ बहन बेटी की शादी हो, एजुकेशन की बात हो, मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को यहाँ से बाहर भेजा है जिनको बगैर फीस के पढ़ाई मिलती है। नागपुर भेजता हूँ मेरे दोस्तों के यहाँ, दूसरों के यहाँ। तो जो अपनी क्षमता है, जितनी जो आप कर सकते हो, क्योंकि एक आदमी की एक लिमिट है, तो उस पर मेरे हमेशा दरवाजे। अभी बात हो रही थी, आपने किया है ऐसा कोई काम अंदर आपके क्षेत्र में, होलीगेट इलाके में, वहाँ कोई क्यों नहीं देखने को मिलता? जब बात होती है अवेयरनेस की बात, तो अवेयरनेस हम लोग जब खुद जागरूक नहीं होंगे, हम लोग दूसरे पे जिम्मेदारी दे दे कि सरकार ये करेगी, सफाई सरकार करेगी, तो CM या PM तो सफाई करने या फिर जागरूकता के लिए नहीं आएंगे। यहाँ के व्यापारी, यहाँ के स्थानीय लोग, वो तो कहीं ना कहीं आप ही के टच में, और आप एक नेतृत्व भी करते हैं तीर्थ पुरुष सफाई का, तो ये कभी प्रयास क्यों नहीं किया कि वो लोग? बहुत सही बात कही, ये प्रयास किया। जब भी तो आप देखिए कि जब हमको सड़कें खराब लगी तो हमने पूरी सड़कें बनवाई कि नहीं? हमने ये तो इंतज़ार नहीं किया कि भाषण देने की बजाय हम वो पैसा लाए, और हमने जब वो काम भी करवाया तो आपको ताज्जुब हुआ, वो सब BJP के आदमी थे। हमसे लोग बोले तो मैंने कहा इसमें BJP कांग्रेस नहीं होती, मैंने कहा कोई भी बनाए। फिर हमने एक ही बात उनसे कही कि अगर 1 रुपया कमीशन इसमें गया और कोई खराबी हुई तो समझ लेना। तो आज देखो 22-22 साल से वो सड़कें एकदम ऐसी हो गई कि पब्लिक मुझसे ये कहने लगे, भाई साहब लोग बाज़ार से न जाके गलियों में से जा रहे हैं, आपने तो इसको हाईवे बना दिया। परंतु अब इन्होंने क्या किया कि उनको तोड़ तोड़ के फेंक दिया। नंबर दूसरी बात मैं आपको और बताऊं, जब यहाँ पीने की प्रॉब्लम थी पानी की, तो आज भी मेरा विकास प्राधिकरण में प्रस्ताव है, नगर पालिका में। मैंने उनसे कहा शीतला घाटी पे एक टंकी है, हमने कहा आपके पास पानी नहीं है तो आप अस्कुंडा से एक बोरिंग ले जा करके उस पानी को भरिए, और भर के आप उसको पानी को दीजिए तो होली गेट तक पानी मिलेगा। और उसमें 1/3 खर्चा माथुर चतुर्वेद परिषद देगी, 1/3 नगर पालिका दे, 1/3 विकास प्राधिकरण दे। वो सैंक्शन हो गया। परंतु बाद में क्या हुआ कि उन्होंने ये कहा कि नीचे जो पाइपलाइन है वो बड़ी पुरानी है,
अगर वो पानी तेज़ी से जाएगा उसके अंदर तो वो फटेगा तो घरों में पानी जाएगा तो पानी पीना तो दूर, ये मकान और गिर जाएंगे, इनको प्रॉब्लम होगी। तो हमने वो आइडिया उनको दिया और पैसे भी देने को हम तैयार हो गए। तो ऐसा नहीं है, तो आदमी को क्या चाहिए? बिजली, पानी, सड़क। फिर वो कहता है छत। तो हमने बिजली में भी आप देखिए तार हमने ऊपर खिंचवाना शुरू किया। अब ये स्कीम को लाए हैं, पर तो मैं इनसे क्या कह रहा हूँ कि आप इसको विधिवत तरीके से करिए। अगर आप इसको तोड़ते भी हैं तो आप इसको रिपेयर भी करिए। हम इनके साथ चलने को तैयार हैं, परंतु एक व्यक्ति विशेष की इंडिविजुअल लेवल पर एक उसकी लिमिट होती है, आप उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। की बात हो रही थी अभी एक साथ अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नेतृत्व भी किया। अभी हाल ही में गोवर्धन में जिस तरीके से प्रशासन की तोड़फोड़ रही, लोगों में काफी विरोध रहा। आप वहां गए तो सही, लेकिन ब्रांडिंग भी हुई, आप देख रहे हैं कि होर्डिंग भी हुए। आप ऐसा लग रहा था पूरा कार्यक्रम महेश पाठक जी ने अपने बैनर तले कर लिया, लेकिन उसके बाद कुछ देखे नहीं पाठक जी। ऐसा लग रहा कि सिर्फ ब्रांडिंग के बाद में नजर नहीं आए कि राजनीतिक फायदे वहाँ गोवर्धन ने कहाँ नजर नहीं आए। अभी मेरी तो वहाँ कम से कम 3-3, 4-4 मीटिंग हो गई, क्योंकि आंदोलन तब था जब हम सोच रहे थे सिर्फ इसको सरकार अधिग्रहण करना चाहती है। और हमने बीच में आपके अनूप जी ने भी हमारा इंटरव्यू लिया था, तब हमने कहा था कि हमने कलेक्टर के यहाँ भी पूछा है कि भाई क्या आप इसका अधिग्रहण कर रहे हैं, तो बराबर जवाब नहीं मिला। फिर हमने उसको दूसरे चैनल से भी पता किया, तो हमने उनसे कहा था कि हमको एग्जैक्टली नहीं मालूम कि अधिग्रहण हो रहा है या कुछ और है। जब हमको ये पता पड़ा कि एनजीटी का ऑर्डर है तो आंदोलन की बात तो फिर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब सरकार का कोई ऑर्डर मतलब कानून का कोई ऑर्डर है तो हमको कानूनी लड़ाई लड़नी है। तो वो लड़ाई हो गई शुरू कहाँ? कोर्ट में। परंतु जब तोड़फोड़ शुरू हुई तो हम उनके यहाँ जहाँ जहाँ जाना पड़ा तो दोनों तीनों बार मैं गया। और बीच में जब मेरी अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा की मीटिंग हुई, उसके तीसरे दिन पूरे भारतवर्ष के तीर्थ पुरोहित दान घाटी पर गए। तीर्थ पुरोहित जाना और वहां पर एक संवेदना व्यक्त करना, वो सब अलग बात रही, क्योंकि आप हम लोगों के साथ समर्थन था। लेकिन वो न्यायालय में पक्ष रखना पुरोहित समाज की तरफ से, तीर्थ पुरोहित महासभा की तरफ से, वो कभी ऐसा हुआ कि सिर्फ वहां पर गए, फोटो खींचे और निकल कर आए? नहीं, है ना, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी है ना, जो विक्टिम है उन्होंने दी है। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में गंगा यमुना की बात है, तो आपको मालूम है कि जब देहरादून कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि गंगा यमुना जीवांत हैं, और उन्होंने वहाँ के चीफ सेक्रेटरी ने ये बात कही कि साहब ये गंगा जी तो 5-7 स्टेटों से बह के जाती है और इसमें आप मुझे ही रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, तो दूसरी स्टेटों तो मेरे हाथ में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको स्टे दिया तो अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित उसमें पार्टी है। हमने कहा कि हमने तो नहीं कहा कि आप गंगा यमुना को जीवांत घोषित करिए। अब आप अगर ये कहेंगे कि जीवांत नहीं है तो आप ये कहेंगे कि मरांत हैं, तो हमने कहा ये नहीं है। तो आप चीफ सेक्रेटरी देहरादून को हटा के आप कैबिनेट सेक्रेटरी केंद्र को रिस्पॉन्सिबल बनाइए, जिसके अंदर में सब स्टेट हैं। अच्छा, मथुरा का अब 2019 का इलेक्शन आने वाला है, तो किस तरीके से देखते हैं कि अगर आप कंपटीटर के तौर पर अगर किसी को चुने, अगर माने कि अगर वो मेरे सामने होगा तो चुनाव प्रभावित करेगा, तो किसको मानेंगे? कोई एक नाम? आप ये कैसे मान रहे हैं कि मैं कैंडिडेट हूँ? नहीं, अगर आपको निर्दलीय भी अगर जनता मौका देता है, पार्टी अगर आपको मौका देती है सेवा का, अगर मैं तो मिलियन क्वेश्चन है, अगर ये हो तो, अगर पार्टी मौका देती है तो अगर कैसे कह दूं? ये कहीं ना कहीं एक महत्वाकांक्षाएं तो रहती हैं कि कहीं जनता की सेवा का मौका। देखिए, मुझे जनता वैसे इतना प्यार देती है, और आप मथुरा में किसी से भी पूछ लो तो सब जानते हैं कि महेश पाठक कौन है। ये तो घुमाने वाली बात है। एक अगर नाम अगर मौका दे पार्टी नेतृत्व तो कहे कि एक बार मौका आपको सेवा का मिलता है मथुरा का, तो कोई एक ऐसा नाम। मेरे को तो पार्टी ने बहुत बार टिकट देने की मैंने ही नहीं ली, तो मैं कैसे कह दूं? हाँ, अगर जो तुमने कहा कि मौका दे तब ना, मैं तो नहीं कह सकता मौका दे रही है। अच्छा, मैंने टिकट मांगी नहीं। मैं टिकट की, मैं कंपटीटर की बात करूं, कोई ऐसा नाम शहर का जो आपको लगता है कि वो मेरे बराबर में टक्कर देने लायक? कंपटीटर तो मुझे जब अच्छा लगे, कोई किसी पार्टी से न लड़ करके इंडिविजुअल लड़े तो कंपटीटर है। पार्टी में तो पार्टी के वोट होते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि कोई भी राजनीतिक बैनर पर नहीं लड़े, इंडिविजुअल व्यक्तिगत लड़े, तब तो कंपटीटर है। और पार्टी में लड़ते हो तो फिर तो उसमें 100 इफवट आ जाती है ना, फिर तो पार्टी का इलेक्शन हो गया, तुम्हारा व्यक्तिगत कहाँ हुआ? कंपटीटर तो व्यक्तिगत होता है, और पार्टियों में तो कंपटीटर कहाँ रहा? पार्टी तो फिर दोनों पार्टियां लड़ रही हैं, उनकी आइडियोलॉजी भी आती है, उनका नेता भी आता है, उसका फेस भी आता है, तुम्हारा भी नेता आता है। पार्टी ने कोई अच्छे काम, इंडिविजुअली अगर मौका मिला तो किसके साथ? इंडिविजुअली कोई हमसे लड़े तो आपको बताएंगे हमें कितना दम है। वर्तमान में सांसद अब जैसा काम कर रही है, किस तरीके से सांसद के कार्यों को देखते हैं? क्या हेमा मालिनी क्या काम करेगी ये बताइए? वो कोई सोशल काम करने के लिए है? अब उसको तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने बना दिया, वो फिल्मी दुनिया की मालिक, उसको कोई छू नहीं सकता, उससे कोई हाथ नहीं मिला सकता, उसको कोई ऐसे पकड़ ले तो उसको टेंशन हो जाए।
अब वो बढ़िया बात है, उनको ब्रज में मौका मिला, 5 साल सांसद रहीं। यहाँ की जनता का दुर्भाग्य रहा, सौभाग्य ये रहा कि उनको हेमा मालिनी जैसी देखने को मिल गई, फ़ोटो खिंचाने को मिल गई, और वो है अच्छी। अगर आपको भी मौका मिले आप भी फ़ोटो खिंचाओ। खैर मैं तो फ़ोटो से दूर रहता हूँ, बाकी मेरी शुभकामनाएं उनके लिए। अच्छी महिला हैं, सब भ्रांत महिला हैं, मुझे कुछ नहीं कहना। बाकी कार्य क्या किया 5 साल में वो आप भी देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पाठक जी की पहचान है, कहा कुछ भी नहीं लेकिन बहुत कुछ कह गए। और जिस तरीके से मथुरा के विकास की बात आई, अगर उन मन में एक कहीं ना कहीं एक कीड़ा जरूर है, अगर सेवा का मौका मिला तो मथुरा की जनता के लिए फिर से काम करेंगे, कुछ एक नए तरीके से राजनीतिक तौर पर कुछ अलग देखने को मिलेगा। अपने सहयोगी प्रमुख के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ मथुरा।